हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को ठीक करना। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम गलतियां ठीक करेंगे अकाउंटिंग की। एंड अकाउंटिंग में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं एंड किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस, फिर जानेंगे उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं एंड क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में करते हैं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, एंट्रियां पास करना। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले करते हैं रिकॉर्डिंग, एंट्रीज पास करते हैं। जब हम एंट्रियां डाल देते हैं उसके बाद हम करते हैं पोस्टिंग। एंड जब हम सारे ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम करते हैं लेजर्स की बैलेंसिंग, अकाउंट्स की बैलेंसिंग, या फिर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये था हमारा अकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, किस किस तरह की गलतियां कर सकते हैं। एंट्रीज हम जर्नल के अंदर पास करते हैं। जर्नल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एंट्री कैसे पास करते हैं, एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं एंड दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट लिख देते हैं उसके सामने। अब इस स्टेज पर यहां पर हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी एंट्री है इसको मैं पास करता हूं, मैं उसे पास ही ना करूं, एक गलती हो गई। दूसरी, मैं जो अमाउंट से पास करता हूं अमाउंट गलत लिख सकता हूं। 1000 रुपये से एंट्री पास करनी है, मैं 10,000 रुपये कर सकता हूं या 100 रुपये कर सकता हूं, दूसरी गलती हो गई। तीसरी, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, मैं गलत अकाउंट डाल सकता हूं, तीसरी एंट्री हो गई। चौथी, मैं इस एंट्री को 2 बार पास कर सकता हूं, 3 बार पास कर सकता हूं, वो भी तो गलती है। ये हमारी कुछ गलतियां हैं जो हम रिकॉर्डिंग के टाइम पर कर सकते हैं। पोस्टिंग के टाइम पर हम कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं। पोस्टिंग करते हैं हम एक अकाउंट के अंदर, राइट। इस तरह से मेरे अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो ये ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होती हैं, सपोज दिस इज एक्स अकाउंट, यहां पर ये अकाउंट डेबिट हुआ है तो इस पर्टिकुलर को मेरे इस साइड में आना चाहिए, राइट, इस अमाउंट से। ये मेरी सही पोस्टिंग है। इस स्टेज पर मैं गलतियां क्या क्या कर सकता हूं। जो मैंने एंट्री पास की थी, जब मैं पोस्ट करूंगा हो सकता है मैं उस एंट्री को पोस्ट ही ना करूं, पहला एक गलती। दूसरी, 100 रुपये से एंट्री डली थी, 1000 रुपये से पोस्ट कर दी, दूसरी गलती। तीसरी, जो ये अकाउंट है मैं गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तीसरी एंट्री। चौथी, मैंने 2 बार पोस्टिंग कर दी। तो इस तरह की कुछ गलतियां हैं जो हम पोस्टिंग के टाइम पर कर सकते हैं। इसके बाद बैलेंसिंग एंड अकाउंट क्लोजर, ये क्या है, यहां पर मैं कौन कौन सी गलतियां कर सकता हूं। जब मैं अकाउंट क्लोज करता हूं तो कई बार जब मैं इस डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं उसमें गलती कर सकता हूं। कास्टिंग एरर, एक मेरा कास्टिंग एरर हो गया। दूसरा, सपोज ये अकाउंट मेरा 3-4 पेज में जाता है, एक पेज भर गया तो मैंने डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल किया एंड अगले पेज पर शुरू में लिखा, बट जो यहाँ टोटल किया मैंने वो गलत कर दिया, रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड, दूसरी गलती हो गई। इस तरह से और भी मेरी काफ़ी सारी गलतियां हो सकती हैं बैलेंसिंग एंड अकाउंट क्लोजर के टाइम पर। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं तब क्या क्या गलतियां कर सकता हूं। ट्रायल बैलेंस मेरा कुछ इस तरह से होता है, ये डेबिट का अमाउंट हो गया, क्रेडिट का अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम क्या क्या गलतियां कर सकता हूं मैं। जो मेरे अकाउंट हैं, बेसिकली सारे अकाउंट इधर ही तो जाते हैं, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। सपोज कोई अकाउंट है जिसको मुझे डेबिट साइड में लिखना था, मैंने यहां नहीं लिखा, क्रेडिट साइड में लिख दिया, एक गलती ये हो गई। दूसरी,
मैंने किसी अकाउंट का बैलेंस ही नहीं लिखा यहाँ पर, दूसरी गलती हो गई। तीसरी, मैंने 2 बार लिख दिया। तो इस तरह की गलतियां मैं ट्रायल बैलेंस स्टेज पर कर सकता हूं। जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो वहां पर मैं क्या क्या गलतियां कर सकता हूं। बैलेंस शीट बनाना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टास्क हो सकता है, एंड जिस तरह की गलतियां मैं यहाँ करता हूं वहां पर इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। बट जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली वो क्वेश्चंस आएंगे इस स्टेज के एंड कुछ हद तक इस स्टेज के। इस स्टेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए चांसेस नहीं है, इस स्टेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए चांसेस नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। अभी तक हमने अकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस जाना। उस प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, अकाउंट क्लोजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्टिविटीज जानी। उन एक्टिविटीज में हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो हमने गलतियां जानी। वो काफ़ी सारी गलतियां हो सकती हैं। इन सारी गलतियों को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? सबसे पहला, कोई ट्रांजैक्शन लिखना था, लिखा ही नहीं, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा, एरर ऑफ कमीशन। तीसरा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा, कंपनसेटिंग एरर। ये जो हमने बहुत सारी गलतियां की थी हर एक स्टेज पर, इन सारी गलतियों को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। सबसे पहले जानते हैं एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। कोई ट्रांजैक्शन हुआ बट हमने उसे लिखा नहीं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हमने उसको लिख लिया बट जब उसकी पोस्टिंग करने की बारी आई हम पोस्टिंग करना भूल गए, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हमने उसको लिख लिया और जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो हमने उसको सिर्फ एक ही अकाउंट में पोस्ट किया। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की 2 अकाउंट में एंट्री होगी, एक XX अकाउंट में एंड दूसरी YY अकाउंट में। बट जब मैं पोस्टिंग करने गया तो मैंने इस एंट्री को सिर्फ XX अकाउंट में पोस्ट किया, YY अकाउंट में मैंने इसको पोस्ट ही नहीं किया। दैट मीन्स मैंने एंट्री का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पोस्ट किया। तो एरर ऑफ ओमिशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कोई ट्रांजैक्शन अगर मैंने पूरी तरह से ओमिट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की, या फिर रिकॉर्डिंग तो कर ली उसकी पोस्टिंग ही नहीं की, तो वो होगा मेरा कंप्लीट ओमिशन। कोई ट्रांजैक्शन या तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया या फिर रिकॉर्ड कर लिया बट जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो मैंने उसको पोस्ट ही नहीं किया, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन। नाउ कोई ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किया बट जब मैं पोस्ट कर रहा था एंट्री का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट मैंने आगे पोस्ट किया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। जो मेरे कंप्लीट ओमिशन वाले एरर्स होते हैं उनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस वो हमेशा मैच करेगा। मतलब कोई ट्रांजैक्शन हुआ बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। बट जब मैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा उस टाइम पर मेरा जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकलेगा, जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, वो सही नहीं निकलेगा, बिकॉज मैंने एक ट्रांजैक्शन को तो लिखा ही नहीं ना। और इस तरह के एक ट्रांजैक्शन क्या बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो कंप्लीट ओमिशन में अगर मैं किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही नहीं करता या फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको आगे लेजर्स में पोस्ट ही नहीं करता, वो एरर, उस तरह के एरर्स मेरे कंप्लीट ओमिशन वाले एरर होते हैं। इन एरर्स की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस वो हमेशा मैच करेगा एंड ट्रायल बैलेंस इस तरह के एरर्स को नहीं पकड़ पाता। बात करते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन की। इस तरह की ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कभी मैच नहीं करता। सपोज मैंने कैश में एक फर्नीचर परचेज किया, इसकी एंट्री डाल दी बट जब पोस्टिंग की बारी आई तो मैंने सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में उस एंट्री को पोस्ट किया, कैश अकाउंट में मैंने पोस्ट ही नहीं किया। आई मीन कैश बुक में मैंने उस ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं। इस वजह से क्या होगा, मेरा कैश वो ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा होगा एंड मेरा ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा। एंड जो इस तरह के एरर्स होते हैं उसकी वजह से या तो मेरे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा या फिर मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, वो बराबर कभी नहीं होगा। एंड अगर मेरा ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो ये मेरे एरर्स थे, एरर ऑफ ओमिशन। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। ये वाले एरर्स कौन कौन से होते हैं। सपोज मुझे 100 रुपये से किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी थी, मैंने 1000 रुपये से एंट्री कर दी, एरर ऑफ कमीशन हो गया।
ऐसे ही जब मैं इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहा था रिस्पेक्टिव लेजर में, रिस्पेक्टिव अकाउंट में, तो मुझे डेबिट साइड में लिखना था बट मैंने गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया। ऐसे ही मैंने उस ट्रांजैक्शन को 2 बार पोस्ट कर दिया। ये लेजर ये मेरा 4 पेज का था, 1 पेज का मैंने टोटल किया 100 रुपये आया, बट जब मैंने उसे दूसरे पेज पर लिखा तो 100 रुपये की जगह मैंने 1000 रुपये लिख दिया, या फिर 1000 रुपये की जगह मैंने 10,000 रुपये लिख दिया, 100 रुपये लिख दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, ये मेरा कैरिंग फॉरवर्ड वाला एरर है। ऐसे ही जब मैं डेबिट साइड टोटल करने गया कैश बुक की तो वो मैंने कम टोटल की, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो इस तरह के एरर्स वो होते हैं हमारे एरर ऑफ कमीशन। इन एरर्स की वजह से हो सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करे एंड हो सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस ना भी मैच करे। तीसरा एरर है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर होते हैं बेसिकली जब हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे कि मेरा एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बोलता है दैट जब भी मैं कोई फिक्स एसेट परचेज करूंगा तो उस एसेट को जब मैं ऑफिस तक लाऊंगा तो बीच में जो खर्चा होगा वो मेरा एसेट अकाउंट में जाएगा। मतलब जो भी किराया भाड़ा था वो खर्चा मेरा एसेट अकाउंट में जाएगा, बट मैंने क्या किया, मैंने फ्रैट एंड कार्टरेज करके एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ही सपोज मैंने कोई ज़मीन खरीदी, मैंने कोई लैंड पार्सल खरीदा, ज़मीन भी मेरे लिए एसेट ही है, वो मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती है, एंड उसके लिए मैंने कुछ 10,000 रुपये की रजिस्ट्री चार्जेस पे की। वो मेरा लैंड की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, मतलब लैंड अकाउंट में आना चाहिए, बट मैंने क्या किया, मैंने उसको लीगल चार्जेस में डाल के एक्सपेंस ऑफ कर दिया, खर्चे में दिखा दिया। इस तरह के एरर होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एंड जब इस तरह का कोई एरर होता है तो उसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस ये हमेशा मैच कर रहा होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से भी मेरा ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। नेक्स्ट है मेरा कंपनसेटिंग एरर। जब भी कोई एरर्स वो इस तरह से होते हैं दैट आपस में वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, उन एरर्स को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि एक एग्जांपल, पहला एरर, मैंने मिस्टर ए से 50 रुपये का कुछ सामान खरीदा, उसकी एंट्री में मैंने 500 रुपये डाल दिया, 450 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया। दूसरा एरर, मैंने मिस्टर बी से अगेन सामान खरीदा एंड वो 500 रुपये का था बट गलती से मैंने वो 50 रुपये का लिखा, तो 450 का पहले में डिफरेंस एंड 450 का दूसरे में डिफरेंस, एक पॉजिटिव डिफरेंस था दूसरा नेगेटिव डिफरेंस था, वो दोनों नलीफाई हो गए। इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। एंड इन एरर्स की वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो हमेशा मैच कर रहा होता है। सो ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस कभी पकड़ नहीं पाता। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर है तब भी देयर आर चांसेस कि कुछ एरर्स हुए हों, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन। जब भी हम किसी एंट्री को 2 बार लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच कर रहा होता है। हम किसी एक एंट्री की 2 बार पोस्टिंग कर देते हैं तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच कर रहा होता है। सो कुछ एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस कभी पकड़ नहीं पाता। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस जाना, उस प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो एक्टिविटीज़ के बारे में जाना, उन एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं उनके बारे में जाना। एंड उन एरर्स को हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। अब हम इन सारे एरर्स को इन 4 कैटेगरीज के अलावा 2 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एंड वो 2 कैटेगरीज बिल्कुल अलग हैं। पहला, एक एरर जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है एंड दूसरा एरर जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता। मतलब पहला एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इनको हम बोलते हैं वन साइडेड एरर्स, इनको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स। सो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बेसिकली ये वो सारे एरर्स होते हैं जो इन 2 कैटेगरी में भी फिट हो जाते हैं। सो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एरर आएंगे, वो एरर्स जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। जैसे कि नंबर 1, आपने सिर्फ एंट्री का एक ही एस्पेक्ट पोस्ट किया। दूसरा,
आपने गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी। तीसरा, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, आपने अमाउंट में गलती कर दी। तीसरा, आपने एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, आपने एंट्री को गलती से दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इस तरह के एरर आते हैं एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके अलावा एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से एरर आएंगे? सबसे पहले कंप्लीट ओमिशन वाले एरर आ जाएंगे। दूसरा, प्रिंसिपल वाले एरर आ जाएंगे। तीसरा, ट्रांजैक्शंस को अगर आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया उस तरह के एरर्स आ जाएंगे। चौथा, अगर आपने एंट्रीज को 2 बार लिख दिया वो एरर्स आ जाएंगे। पांचवा, आपने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट ही नहीं किया, वो वाले एरर आ जाएंगे। एंड लास्ट में कंपनसेटिंग एरर्स भी उस कैटेगरी में आते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। इस वीडियो में हमने जाना हम अकाउंटिंग एरर्स को क्यों रेक्टिफाई करते हैं, अकाउंटिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं, एंड उन टास्क के अंदर कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, एंड वो एरर किस किस टाइप के होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।